जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु के सुमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत सियावर राम जय 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 राम। प्रेम से बोलिए सियावर राम जय पवित्र करने के लिए बोलना हरिओ 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 हरिओ। अपने कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए उपस्थित सज्जन वृंद, बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आज का परिकरण, आज का विशेष सत्संग का जो होगा प्रातः ब्रह्म के ऊपर होगा। ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म सब जगह है। वास्तव में सारा जगत ही ब्रह्म है। बोलना हरिओ हरिओ। फिर उसे ढूंढने के लिए वन में जाना चाहिए? नहीं जी। उसे जानने के लिए केवल सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। केवल सद्गुरु की शरण। जिसने भी उस प्राप्त ब्रह्म को जाना सो सद्गुरु की कृपा से ही जाना। ऐसे जो भी अवतार हुए, अवतारों ने भी सद्गुरु की शरण ली, जो कि जैसे सबसे बड़े अवतार कौन हुए? राम और कृष्ण। प्रभु राम भी बड़ी श्रद्धा से सद्गुरु की शरण में गए। परम तत्व को जानने के लिए एक उन्होंने मर्यादा अपनाई। बोलना हमें भी उस मर्यादा के अनुसार परम तत्व को जानने के लिए सद्गुरु की शरण में ही जाना है, ना कि किसी जंगल में वन में भटकते रहना है। बोलना हरिओ। स्वयं सच्चिदानंद भगवान कृष्ण, वो निराकार शक्ति 16 कला संपूर्ण सद्गुण स्वरूप में जब इस धरातल पर आई, इस पृथ्वी पर, उन्होंने भी सद्गुरु की शरण ली। जैसे दर्शाया भी है, राम कृष्ण को बड़ा तिन्ही को गुरु कीन, तीन लोग के वेद हनी, गुरु आगे अधीन, जो के त्रिलोकीनाथ, तीनों लोगों के मालक, तीनों लोगों के स्वामी, वह भी सद्गुरु की शरण में गए और गुरु के आगे अधीन है। बोलना सद्गुरु के आगे नतमस्तक है। कुछ सीखो, कुछ प्राप्त करो,
मानव जन्म को सफल करो। करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हों तो तत्ववेता ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलता है। ऐसे नहीं टोपी पीने वाले, भांग पीने वाले, चर्च, गांजा पीने वाले तो बहुत है, जादू टूना काला इलम करने वाले तो बहुत है। अगर उनका कहा ना मानो, कोई वस्तु मांगे ना दे सको तो तुम्हारे ऊपर कोई भूत छोड़ देंगे, कोई प्रेत छोड़ देंगे, कोई जक्षनी छोड़ देंगे, काला इलम छोड़ देंगे, बीमार कर देंगे, चारपाई के साथ जोड़ देंगे, दुकानें बंद कर देंगे, कारोबार बंद कर देंगे। अगर किसी गाय का दूध मांगा ना दे सको तो गाय का दूध बंद है, भैंस का दूध बंद है। ऐसे गुरु बहुत हैं, ऐसे संत बहुत है पूरा करने वाले। लेकिन बात कर रही है ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता गुरु की, जो परम तत्व को जानने वाला है वही तुम्हें परम तत्व को जना देगा। जिसने अपने निज स्वरूप को जाना वो तुम्हारा निज स्वरूप जना देगा, लिखा देगा। जिस परिपूर्ण परमात्मा के लिए, जिस प्राप्त ब्रह्म के लिए कहते हैं कि उसे भाई कैसे जाने, कहां जाए, कहां ढूंढे, ये सब अज्ञान में बातें होती है। गुरु एक बार कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के पिता श्री रवि जोत ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता घोड़े पर सवार होने लगे। एक कोई जिज्ञासु हाथ में दंड और कमंडल लेकर के और वृक्षशाला गुजर रहे थे। वहां से जब उन्होंने देखा दिव्य मूर्ति को, चेहरे में नूर झलक रहा है, तो वो आगे आगे चरण छुए, प्रणाम किया। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बरदा हाथ उसके सर के ऊपर रख दिया। बोलना कहते पुत्र तू कोई जिज्ञासु है, इतनी दुनिया जा रही है, ये रास्ते में कोई जा रहे कोई आ रहे, लेकिन मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं। बोलना पुत्र तूने पहचान लिया, तभी तो आगे आगे चरण छुए, तभी तो प्रणाम किया, और बेटा तुम्हारे सिर पर मेरा बरदा हाथ भी आ गया। बोलना जिसके ऊपर सदगुरु का बरदा हाथ आ जाता है और जो श्रद्धा से गुरु के चरणों में झुक जाता है, वो अपनी मंजिल मकसूद को पा लेता है। बोलना क्योंकि श्रद्धावान लभते क्या, भगवान कृष्ण श्री गीता में दर्शाया कि सदगुरु की शरण में जाना हो तो श्रद्धा से जाना चाहिए। मौका ने तो कोई बात करने का, श्रद्धा ही सब कुछ है। बोलना अगर देखा देखी किया तो वो प्रणाम लगता भी नहीं, क्योंकि गुरुवाणी में लिखा है कि देखा देखी साधे योग, सीजे काया बाड़े रोग। शारीरिक रोग, मानसिक रोग मन में जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, सटता रहता है, चलता रहता है। बोलना ना जाने क्या क्या सोचता रहता है, वो कभी सुखी हो नहीं, सुख नहीं सुखी।
तो जब वो स्वयं सुखी नहीं होगा तो समाज को सुखी करेगा नहीं ना। ये कितनी भारी कमी है। ये कमी तो तभी निकलेगी जब विश्वास होगा, श्रद्धा होगी। सदगुरु की कृपा से कमी दूर हो सकती है। जब जीव आके अपनी गलती बख्शा लेता है तो फिर वो बख्शा जाता है। जब सदगुरु के आगे ना बख्शाए तो उनको तीनों लोगों में भी कोई बख्शेगा नहीं। तीनों लोग में उनको टोई नहीं मिलती। बोलना इस वास्ते विश्वास ही सब कुछ है। बोलना अगर विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। अगर तुमने भक्ति करनी है तो विश्वास से करो, तुम्हें सुख मिलेगा, भरपूर आनंद मिलेगा। अरे हमारी बात वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से, धर्म ग्रंथों से, श्री गीता से, श्री रामायण से, गुरु ग्रंथ साहिब से मिलाओ। जो बात मैं कह रहा हूं वही बात आपको वहां मिलेगी। बोलना है श्री रामायण के अंदर भी यही दर्शाया है कि अगर विश्वास नहीं तो भक्ति बनेगी नहीं। भक्ति कैसे बनेगी? विश्वास। बोलना है बिन विश्वास भक्ति नहीं। तेही बिन द्रवित ना राम, राम कृपा बिन सपने जीवना ले विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन वस्यो सीता राम। तुम्हें सुपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा ये विश्वास नहीं। विश्वास से भक्ति बनती है और भक्ति से भगवान इष्ट देव गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। बोलना है भरपूर आनंद मिलता है। ये रखो बंद कर। अच्छा शुरू करो। बोलना हरिओ 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 हरिओ। इसलिए जो भी श्रद्धा से गुरु के पास गया, विश्वास से गया, वो परमानंद को प्राप्त हो गया। बोलना है आनंद कौन नहीं चाहता? कौन नहीं शांति चाहता? सब चाहते हो कि नहीं? दुख तो नहीं चाहते, सुखी चाहते हो। तो परम संत कबीर जी ने भी ये कहा, तत्ववेता गुरु की शरण में आके ही सुख मिलेगा और कहीं नहीं। साध संगत सुख उपजे, साध संगत दुख जाए। सहजे सहजे रे मना, सुख में रहे समाए। संतों का संग करते करते, गुरु लोगों के संपर्क में रहते रहते, उनका सत्संग सानिध्य करते करते एक दिन दुख चले जाएंगे, भरपूर सुख मिलेगा। क्योंकि सुख स्वरूप है परमात्मा। तो गुरु लोग परमात्मा का नाम लेते हैं और सबको परमात्मा का नाम जपाते हैं। बोलना है महापुरुष तो वही है जो आपको जपे, अवरा को नाम जपावे और आप तरे अवरा को तरावे। बोलना है प्रभु के नाम के अंदर ये सच्चा सुख है। गुरु नानक देव ने भी यही कहा, सज्जनों सारा संसार दुखी है। क्यों दुखी है? ज्ञान से खाली, नाम से खाली, विचार से खाली, विवेक से खाली, इसलिए सारा संसार दुखी। बोलना है ज्ञानम बहीनम दुखो मनुष्य। संसार के मनुष्य क्यों दुखी है? ज्ञान से खाली है, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, परमात्मा को भूल गए हैं, मृत्यु को भूल गए हैं। इस करके महान दुखी है। परमेश्वर से भूलिया व्यापन सबे रोग, बेमुख हुए राम को लगन जन्म
जो वो फिर जन्मते रहते मरते रहते हैं। कुत्ता बिल्ला कीट किरम घोड़ा गधा भेड़ बकरी कुकर शुकर मक्खी मच्छर सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े 84 लाख यूनियों में गलते सड़ते रहते हैं। फिर ये नर्तन मिलना अति मुश्किल हो जाता है, बोलना अति कठिन, बड़ी मुश्किल से ये प्राप्त हुआ है सजनों। ये नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बार मिले, बोलना ये बार बार मिलने की है ही नहीं। ये ऐसी उत्तम यूनी है। मानव तन जो है, मानव जन्म जो है 83,99,999 यूनिया भोग करके ये मिला। गुरबानी में भी दर्शाया 1,84 भरमतियां देव दुर्लभ जन्म पाए हो, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़े आया। कहा कमलियो जागो चेतो समझो कि ये 84 लाख दुनिया भोग करके और फिर कहते मानव तन मिला है। इनू शराबा बाबा विषय विकारा च मत लगाओ मत लाओ। और कहते ये शराब जो है ये तो मात लोग से पीने वाले लोगों की च्वाइस कुदरत पूरी कर देती है। क्यों? वो फिर नीचे भेजते उनको, ऊपर को नहीं। नीचे केड़ा देश है? पताल, बोलना। हम तो पताल से ऊपर है ना, पृथ्वीवासी है ना, बोलना। जो मनुष्य इस मात लोक में पृथ्वी लोक में आके शराब पीते हैं और कुदरत उनकी च्वाइस पूरी कर देती है, वे उनको राक्षस की यूनी दे करके पताल में नीचे भेज देती है, बोलना। कुदरत फैसला करती है ना, च्वाइस पूरी पृथ्वी लोक में नहीं कराएगा, फिर क्या राक्षस बनेगा और पताल में रहेगा, बोलना। बोलो शराब पीने वाले जो आए हैं नीचे पताल लोक में जाना राक्षस बनने के लिए कि या पृथ्वी लोक जाके ऊपर को जाना है? ऊपर को जाना। बोलो सारे ऊपर को जाना। नया साल है, संकल्प कर दो, शराब छोड़ जाओ। फ्री है सत्संग, कोई टिकट नहीं, बोलना। नहीं तो फिर थर्ड देश में ये सेकंड और ऊपर स्वर्ग फर्स्ट, बोलना। 3 लोग है ना, पताल लोग, मात लोग, स्वर्ग लोग, बोलना। शराब पीने वाले को पताल लोग में जाना पड़ेगा, राक्षस बनना पड़ेगा, क्योंकि शराब मिली की नहीं होती बड़ा राक्षस, बोलना। और जो पृथ्वी लोक में आके शराब पीते हैं और वो भी एक राक्षस ही है, ये देख लो, बोलना है। और मीट खाने वालों को भी चालना देता हूं, जो मुर्दा खाते हैं, जो कहते हैं एक बड़े चालाक लोग भी होते हैं। बड़े चालाक कौन? बड़े चालाक कौन होते वाला? जो कहते हैं हम तो काटा नहीं भाई मुर्गा ना बकरा, हम तो कटिया कटाया चढ़ के ये भी दुकान तो लाया मुर्गा और पकाया खाया, बोलना। वो सारे तो अव्वल नंबर के शैतान होते हैं और चालाक होते हैं, बोलना। जो ऐसी दलील देते हैं कि हमने मुर्गा काटा नहीं, बकरा काटा नहीं, कटिया कटाया चटकइये की दुकान तो लाया, या मुर्गा पकाया पकाया होटल तो ला के खाया, ऐसे आदमी खतरनाक होते हैं, उनसे बचना, बोलना। अगर कोई यहाँ बैठा है तो बख्शा ले, बख्शा लो, नया साल है, नई जिंदगी बना लो, बोलना है। मरा हुआ मुर्गा तो गिद्ध खाती है, गिद्ध की बड़ी नजर तेज होती,
30 मील तक देख लेते कुत्ता कहाँ मरिया, पशु बैल भैंसा, वहां से जाके गोश्त ले लेते, खा लेते। गिद्ध जिन्हों तुम चिल कहते हो, चिल बोलना, वो गिद्ध की जून में जाएगा, फिर उन्होंने मनुष्य चोला। ये बाणी कह रही गुरबाणी, मानुख दे लोभे होत न बारम बार, ज्यों बन फल पक्के कोई गिरे, ते बोड़ न लागे डार। पेड़ को लगा हुआ फल जब जमीन पे गिर जाता दोबारा पेड़ के साथ नहीं लगता। उसी तरह जो ये शराबा को बाबा विषय विकारों में लुभायमान लोग जो कहते शराब बनी क्यों, ये पीनी नहीं, बकरे क्यों बने, मुर्गे क्यों बने, ये खाने नहीं, और हिसाब किताब जेड़ा कहते देना ये सब झूठ है, ये जग मिठा अगला किन डिठा। उनके लिए गुरबाणी कह रही है कि जे मानव जन्म के अंदर आके भजन ना किया, सुमरन ना किया, और बिना भजन के बिना गुरु ज्ञान के अगर ये मानव जन्म बीत गया तो ये भी दोबारा नहीं मिलना। गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, बोलना ये देख लो। हाँ, शराब तो मिल जाएगी राक्षस बन के पाताल लोक में, और मीट मिल जाएगा मुर्दा गिद्ध बन के, कुत्ता बन के, कौवा बन के, चिल बन के, या सियार मैंने गिद्दड़ बन के बोलना, और शेर बोलना, लेकिन मानव जन्म नहीं मिलेगा। ये देख लो, बोलना ये अति दुर्लभ है। इसलिए गुरबाणी कह रही है 1,84 परमत्या देव दुर्लभ जन्म का। कमलिया 84 लाख यूना भोके देव दुर्लभ तन मिला, जिसे देवते भी तरसते। बोलना देव दुर्लभ तन पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़े आयो। गुरबाणी कह रही है कि नाम रूपी धन इकट्ठा कर ले, वो ही तेरे अंत समय साथ जाना। जेड़ा चोरी करके, ठगी करके, ब्लैक मार्केट करके कमांदा है, मैंने धर्म बेच के धन कमांदा है, वो इत्थे ही रह जाना ही, ते नाम तेरे साथ जाना ही। इसलिए नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़े आयो। वो दिन नेड़े आ रहे, सप बनने वाले, बिच्छू बनने वाले, कीड़े मकोड़े, कुकर शुकर, बैल झोटा बनने वाले दिन नेड़े आ रहे हैं। इसलिए गुरबाणी कहती जाग जाओ, चेत जाओ, समझ जाओ, नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो, ओदे विच ही सुखी हो, नहीं ते दुखी नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। बोलना कहते चेत जा, समझ जा कि नाम ही साथ जाना ही, और कुछ भी नहीं। जो धर्म बेच के धन कमाते हैं, और धन भी इत्थे रह जाना है अंत समय, क्योंकि एक नाम हरि का संग जाता। जब दौलत इत्थे रह जाती, पापां दी कूड़ कमाई जो बंदे नूं लैके बह जाती, उमरां दी डोरां तोड़ ताड़ दिन रात मुसाफिर चलते ने, गलते ने सैकड़ा कबरां विच शमशान हजारां ही पलदे ने, पर वो भी अमृत आ जाता जिहदी मर के भी अस्थि रह जाती। एक नाम हरि का संग जाता, जर दौलत इत्थे रह जाती, बाकी सब कोई यहाँ रह जाना जरमाल, पर एक प्रभु का नाम साथ जाना। और विषय को तो हर यूनि में मिल जाएंगे, कुत्ता बिल्ला कुकर शुक्र बन के, पर मानव तन नहीं मिलना बार बार। विषय भोग हर एक यूनि में, और कुटुंब परिवार मानुख दे फिर नहीं, ये मुक्ति का द्वार। चेत जा, जाग जा, समझ जा, ये तुझे मोक्ष के लिए मिलाई, ये बीत गया तो फिर पछताना पड़ेगा, पर समय हाथ नहीं आएगा। ये मैं ही नहीं कह रहा, प्रभु राम ने भी यही कहा, श्री रामायण में पढ़ लो, और लिखा है बड़े भाग के मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा।
पढ़ लेना, श्री रामायण में बोलना है। प्रभु राम भी यही कह रहे हैं, जो मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ बोलना है कि अब सोचे तो जागो समझो कि ये 83,99,999 यूनिया भोग करके ये नर्तन मिला है। बड़ी यत्न से, बड़ी मुश्किल, बड़े भाग्य से कह रहे प्रभु राम ये मानव तन मिला है, जाग जाओ। और जिसकी सराहना, जिसकी महिमा और सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, वेद भी गा रहे हैं, और जो कि देवताओं को भी अति दुर्लभ है बोलना है। प्रभु कह रहे हैं राम सुर दुर्लभ, सुर कहते हैं देवताओं को। बस बस हो गई, बस प्रभु राम कह रहे हैं सुर कहते हैं देवताओं को। देवताओं के लिए भी कहा अति दुर्लभ है ये मानव तन। सज्जनों हमें आज मिला हुआ है, बड़े भाग्यशाली। श्रावक बाबा विषय विकारण से मत गुआना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में मत गुआना। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव ने भी यही इशारा दिया कि भाई प्राप्त मानक देवरिया। हाँ, ये एक त्योरा, एक गुरुद्वारा, एक मंदिर हो। हाँ, गुरुद्वारे से कौन रहता है? वाहिगुरु। मंदिर से कौन रहता है?